एक समय की बात है, सहारा जंगल में मौसम बदलने वाला था। बारिश के साथ साथ तेज तूफान के आने की संभावना थी, जिससे जंगल के सारे पक्षी घबराए हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो सारे एक सभा में इकट्ठे हुए और उस समस्या से निपटने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो भाइयों, हमारे कुछ मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया है 2 से 3 दिन में जंगल में बहुत तेज बारिश के साथ साथ एक तूफान भी आने वाला है, जिससे बचने के लिए हमें अपने घोंसलों को जल्द से जल्द पक्का करना होगा। ये सब सुनकर सारे पक्षी डर के मारे एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। उनमें से एक पक्षी बोला, राजा, हम 2 दिन में अपने घोंसलों को पक्का कैसे करेंगे? इतनी जल्दी लकड़ियां कहाँ से ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, लकड़ियों की तुम चिंता मत करो। हमारे सेनापति राज्य में जो लकड़ियां इकट्ठी हुई हैं विपत्ति के समय के लिए, वो सब तुम्हारे घर के सामने लाकर रख देंगे। तुम लोगों को बस अपना घोंसला पक्का करना है। इस विपत्ति के समय में एक दूसरे का साथ देना है और हर एक पक्षी को अपना घोंसला पक्का करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी है। ये सब सुनकर सारे पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढने निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है और अब मेरी उम्र भी हो गई है, ना मुझसे इतना काम होता है। तुम चिंता मत करो चीनू मौसी, मैं हूं ना, मैं घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। ना तुम मुझ पर एहसान दिखाना चाहती हो और वक्त पड़ने पर क्या पता तुम मुझे मेरे घोंसले से बाहर निकाल दो, उसमें मुझे जाने ही ना दो। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमारे भले की ही बात कर रही थी। रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। ठीक है चीनू मौसी, जैसे आपको सही लगे। सारे पक्षी घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तब तक राजा के सेनापति ने सबके घोंसले के बाहर पेड़ के नीचे लाकर लकड़ियां रख दी थी। चीनू मौसी और लाडो लकड़ियों के पास आ गई। भूरा और काला भी लकड़ियां लेने के लिए उन दोनों से पहले आ गए। काम के समय तो दोनों गायब रहते हैं और जब प्रसाद बट रहा हो तो सबसे पहले आ जाते हैं। आ गए ना हम लोगों से पहले। इन लकड़ियों पर हमारा भी हक है, ये हमारे लिए भी हैं। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है किसका कितना हक है। और तुम लोग क्या देख रहे हो? ये लकड़ियां सिर्फ 3 घोंसले के लिए हैं और मैं अपना घोंसले की लकड़ियां तुम लोगों के साथ नहीं बांटूंगी। तुम तीनों आपस में देख लो, एक घोंसले के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लो। चीनू मौसी, ये समय लड़ने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। कालू सही कह रहा है मौसी, हमें ये काम मिलजुल कर करना होगा। हमारे पास बहुत कम समय है, तूफान कभी भी आ सकता है। हम सबको मिलजुल कर ये काम करना होगा। ऐसा करो कालू और भूरा, तुम दोनों साथ में घोंसला बना लो, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ये बहुत आलसी है, मैं अपना घोंसला अलग ही बनाऊंगा। कालू भैया, अब हम दोनों को ही साथ में घोंसला बनाना होगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं, अगर आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है लाडो, हम दोनों मिलकर घोंसला बनाएंगे। चलो फिर हम सब मिलकर घोंसला बनाने की जगह तय करके आते हैं। हाँ जाओ जाओ, मुझे भला कि कौन मदद करेगा। नहीं मौसी, आप भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर एक साथ घोंसले की जगह तय करके आते हैं। अरे तुम मुझे कम अक्लमंद समझते हो क्या? मैं अपना घोंसला अकेले बना सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चलो लाडो, फिर हम अपना काम करके आते हैं। सब एक साथ घोंसला बनाने की जगह पर आ गए। कालू भैया, हमें घोंसला कहाँ बनाना होगा? अरे इससे क्या पूछती हो, मैं बताती हूँ। तुम सब में सबसे ज्यादा अनुभवी मैं हूँ। हमें घोंसला ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ से हम लकड़ियाँ जल्दी से उठा पाए और इससे घोंसला जल्दी बनेगा। नहीं नहीं लाडो, हमें घोंसला सबसे ऊंची जगह पर बनाना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी नीचे तक आ सकता है। हाँ भैया, तुम ये ठीक कह रहे हो, हमें घोंसला सबसे ऊपर बनाना चाहिए। हाँ, तुम तो इसी की बात सुनो कि ये तुम्हारा पार्टनर जो है
मैं तो चली अपना घोंसला बनाने। और टुन्नी मौसी वहां से चली गई। लाडो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो, मैं तुम्हें लकड़ियां ला कर देता रहूंगा और तुम घोंसला बनाना। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। इससे हम लोगों का टाइम भी बच जाएगा। बस फिर क्या था, काम तो तय था। कालू लकड़ियां लाता रहा और लाडो ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उधर भूरा भी अपने घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठे कर रहा था। मैं भूरे के लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां उठाकर अपनी डाली पे ले आती हूँ, उसे इतना क्या पता चलेगा। भूरा जमीन से लकड़ी उठाकर अपनी डाली पे रख रहा था और टुन्नी मौसी उसकी लकड़ियों में से लकड़ियां उठाकर अपनी डाली पे रख रही थी। भूरा सोचने लगा, मैं इतनी लकड़ी लेके आ रहा हूँ, ये लकड़ियां कम कैसे हो रही हैं। कोई बात नहीं, इतनी लकड़ियों में तो मेरा घोंसला अच्छे से बन जाएगा। इसे ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता हूँ। उधर लाडो और कालू की मदद से उनका घर बनकर तैयार हो गया था। और हाँ, मेरी कौन मदद करेगा घोंसला बनाने में। मैं तो बेचारी अबला हूँ, थक गई हूँ, बूढ़ी हूँ। मौसी की आवाज सुनकर कालू और लाडो उसके पास आ गए। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मुझसे घोंसला नहीं बनाया जाएगा। कोई बात नहीं टुन्नी मौसी, हम दोनों तुम्हारी मदद कर देंगे घोंसला बनाने में। हाँ टुन्नी मौसी, आप परेशान ना हो, मैं और लाडो दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला बना देंगे। सच में तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। लाडो और कालू दोनों घोंसला बनाने में लग गए और थोड़ी देर में ही टीनू मौसी का घोंसला बनकर तैयार हो गया। दोनों घोंसला बनाने में लगे हुए थे और टीनू मौसी मजे से आराम का मजा ले रही थी। लो टीनू मौसी, तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो गया है। अब हमें अंदर जाना होगा, बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। और उधर भूरे ने भी जैसे तैसे अपना घोंसला बना लिया था और वो अपने घोंसले में जाकर बैठ गया। कालू भैया, मुझे नहीं लगता बारिश 2-3 दिन तक रुकेगी। खाने के लिए अनाज इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो, हम पहले ही अनाज इकट्ठा करके रख लेते हैं, बारिश का नहीं पता वो कब रुकेगी। दोनों अनाज इकट्ठा करने के लिए चले गए और थोड़ी देर में उन्होंने 4-5 दिन तक का अनाज इकट्ठा करके रख लिया। थोड़ी ही देर में रात हो गई और बहुत तेज बारिश के साथ साथ बहुत तेज तूफान भी आया। सब चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। आशा करते हैं ये बारिश ज्यादा तेज ना हो। जैसे तैसे वो रात निकल गई और अगले दिन सुबह भूरा कौवा मस्त सो रहा था। तभी थोड़ी देर में उसको पैर में कुछ महसूस होता है। अरे, ये मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? उसने नीचे देखा तो उसके घोंसले में पानी भरा हुआ था। वो उड़कर दूसरी डाली पर बैठ गया जो उस डाली से थोड़ा ऊपर थी। अब मैं सुरक्षित हूँ, बारिश का पानी यहाँ तक नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी वहां भी पहुंच गया। अरे, ये मुझे क्या महसूस हो रहा है? अरे, उसने नीचे देखा तो पानी ऊपर तक आ गया। पानी तो यहाँ तक आ गया, अब मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। ये क्यों सोचकर वो घोंसले से बाहर निकल आया और उसके आते ही उसका घोंसला पानी में बह गया। वो उड़कर टुन्नी मौसी के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, टुन्नी मौसी, मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में बह गया है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे अंदर ले लो, वरना मैं मर जाऊंगा। टुन्नी मौसी को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे, इस मौसी का तो ऐसे ही है, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है ये कभी भी साथ नहीं देती। वो उड़कर लाडो और कालू के घोंसले के बाहर आकर बैठा। लाडो, भूरा, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला बारिश में बह गया है, मुझे अपने घोंसले के अंदर ले लो, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। दोनों ने दरवाजा खोला और वो दोनों भूरा कौवा को देखकर चौंक जाते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बारिश बहुत तेज होने वाली है, चलो अब जल्दी अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे। तीनों एक साथ घोंसले में बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी थोड़ी देर में टुन्नी मौसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे,
ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे लगता है टुन्नी मौसी की जान खतरे में है। हमें उन्हें जाकर बचाना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते। विपत्ति के समय हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अगर फिर वो चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। समझे? तुम लोगों को मदद करनी है तो तुम दोनों ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा मदद करने के लिए। कालू और लाडो घोंसले से बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने देखा मीनू मौसी पानी में बह रही है। उसको बचाने के लिए कालू लकड़ी की मदद से टीनू मौसी को घोंसले में ले आया। चलो मौसी, अब हम घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही वो घोंसले की तरफ मुड़े, उनका घोंसला पानी में बह गया और भूरा कौवा भी पानी में बहने लगा। बचाओ बचाओ! कालू भैया, हमें भूरे की मदद करनी होगी, वो पानी में डूब रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसकी मदद करने। तुमने नहीं देखा था, टीनू मौसी को बचाने के लिए वो हमारे साथ नहीं आ रहा था। भैया, आपने ही तो बोला था हमें मुसीबत में फंसे पक्षी की सहायता करनी चाहिए, फिर वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ बचाने। अरे कोई मेरी मदद करो, सब लोग मुझे खड़े हुए क्या देख रहे हो? हाय राम, मैं मर गया, मुझे कोई बचाओ। काश मैं तुम लोगों के साथ ही चला जाता टीनू मौसी को बचाने। कालू भूरे को पकड़कर डाली के बीच में बिठा देता है। अब आगे क्या होगा? तीनों के घोंसले तो पानी में बह गए। ये जानने के लिए इसका अगला भाग देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।